भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 193 एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि हमारी परंपरा है, इस आयोजन को शुरू करने के पहले हम सरस्वती वंदना की एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति करते हैं। इस प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रही प्रियंका सिंह से। प्रियंका जी अध्यापन से जुड़ने से पहले रेडियो उद्योग के साथ सक्रिय रूप से संबद्ध थी और कुछ एफएम चैनल्स पर आप आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती रही हैं। मक्खनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद कुछ वर्ष तक इंडस्ट्री में कार्य किया और फिर भारतीय विद्यापीठ में शिक्षण के साथ संबद्ध होती हैं। शिक्षण के साथ साथ इंस्टीट्यूट के जनसंपर्क संबंधी गतिविधियों का भी आप संचालन कर रही हैं। एक शिक्षक के जो दायित्व होते हैं, अकादमिक और प्रशासनिक, उन सभी दायित्वों का आप बखूबी निर्वहन करते हुए रेडियो पॉडकास्टिंग के क्षेत्र में अपनी शोध उपाधि के लिए भी पंजीकृत है। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें। प्रियंका जी। Thank you so much, sir, for this opportunity. So, I, Priyanka, on behalf of BVI CAM and Communication Today, I welcome you all in this our media series tech webinar. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 29-year-old bilingual media quarterly journal, considered as the lighthouse of media professional, and Bharati Vidyapeeth, New Delhi, which is a 60-year-old institutions, have hands joined together to organize this media lecture series in online mode. So I am honored to have ma'am today and Smriti ma'am today in this platform, and we are very grateful to have you in this platform, ma'am. Before moving ahead, let's remember Ma Saraswati through this Vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूले होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत आभार आपका इस प्रस्तुति के लिए। थैंक यू सो मच सर। इस प्रस्तुति के माध्यम से आपने जिन जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का एक तरह से आह्वान किया है और ये अपेक्षा की है कि हमारी सामर्थ्य शक्ति यूं की यूं बनी रहे, उसमें किसी प्रकार के अवरोध नहीं आए, साथ ही शक्ति और सामर्थ्य के मन में करुणा का भाव जो है वो भी किसी न किसी तरह से प्रवाहित होता रहे, ये हमारे जीवन का एक मुख्य लक्ष्य है। तो जैसा बेटा जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हमारी वेबिनार सीरीज है पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से निरंतर जारी है और हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम इस मंच के माध्यम से एक विचार चेतना को आगे बढ़ाएं मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर, क्योंकि मीडिया एक ऐसा विषय है जिसका आम आदमी से लेकर के विभिन्न विषयों के अध्येताओं के साथ सीधा जुड़ाव है। और जिस तरह से डिजिटल मीडिया के दौर में हमने प्रवेश किया है, मीडिया को समझने की आवश्यकता आज के दौर में बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी इस यात्रा में जब हमने 2 अक्टूबर 2020 से इसको शुरू किया था,
विभिन्न विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए शिक्षक, शोधार्थी, मीडिया कर्मी, कुलपति, राजनेता, एक्टिविस्ट, कहने का मतलब ये कि विभिन्न क्षेत्रों के जो विचारक हैं, विद्वान हैं, विदुषी हैं, वो सब हमारे इस विचार आंदोलन के साथ जुड़ते हैं और हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना एक तरह से वैचारिक योगदान दिया है। कम्युनिकेशन टुडे का भी छोटा सा प्रयास यही रहा है कि हम किसी तरह से मीडिया के क्षेत्र में हो रहे शोध को इस जर्नल के माध्यम से सामने लेकर के आए। हमारे 29 वर्षों की इस यात्रा, जितने भी अंक अब तक प्रकाशित हुए हैं, जिसमें करीब 13 विशेषांक हमने छापे हैं, हमारी वेबसाइट communicationtoday.net पर उपलब्ध हैं। आप हमारी वेबसाइट पर न सिर्फ सारे अंक पढ़ सकते हैं, बल्कि अब तक 192 जो वेबिनार्स हो चुकी हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और आज का जो ये वेबिनार है, इसकी रिकॉर्डिंग भी शीघ्र अपलोड की जाएगी। तो ये जो हमारा विचार विनिमय की प्रक्रिया है, तो उस कमेंट बॉक्स में आप अपनी समय सुविधा से ये देख सकते हैं और अपनी टिप्पणियों से हमें लाभान्वित और मार्गदर्शन जो है वो कर सकते हैं। भारतीय विद्यापीठ एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसकी यूं तो यात्रा 6 दशक की हो चुकी है, लेकिन जो मीडिया संबंधी कोर्सेज हैं वो अभी कुछ वर्षों पहले शुरू हुए हैं। लेकिन प्रोफेसर एम.एन. हुडा जो निदेशक हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ के शिक्षकों ने मेहनत करके एक विशिष्ट आधारभूत ढांचा तैयार किया है ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग के साथ साथ प्रिंट मीडिया का, चाहे वो इनका अपना एक यूट्यूब चैनल हो, चाहे उनका अपना एक रेडियो के प्रोग्राम्स हो या उनके जर्नल्स हो, उन सब के माध्यम से युवाओं को अलग अलग तरह का एक्सपोजर देने का जो प्रयास है वो अपने आप में अभिनंदनीय है। 30 जनवरी को एक राष्ट्रीय सेमिनार ये करने जा रहे हैं। ये चौथा सेमिनार है जो विकसित भारत के संदर्भ में यहाँ आयोजित किया जा रहा है। उसकी डिटेल्स इनकी वेबसाइट पर हैं और अभी थोड़ी देर में चैट बॉक्स में भी उसकी डिटेल्स जो है आपको वो उपलब्ध हो जाएंगे। आज का जो विषय है, रील्स, रीच एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, वुमेन हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स इन द डिजिटल एरा। वुमेन इन्फ्लुएंसर्स आज के इस डिजिटल दौर में उनकी रीच किस तरह की है और उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, इसको लेकर के जो आपसे संवाद करेंगी डॉक्टर स्मृति पाढ़ी, फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालेश्वर उड़ीसा में आप मीडिया शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। विस्तृत परिचय जब मैं आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए, उस समय आपके सामने में दूंगा। लेकिन विषय प्रवर्तन की दृष्टि से ये विषय इसलिए मुझे महत्वपूर्ण लगता है कि आज के दौर में किस तरह से जहां अलग अलग क्षेत्रों में जो इन्फ्लुएंसर्स उभर रहे हैं, अभी हमने पिछली जो हमारी वेबिनार्स थी उनमें डिस्कस किया था किस तरह से एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में विशेषकर जो वुमेन इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किस तरह से अपना काम कर रही हैं या किस तरह से उन्होंने एक नई चेतना का शुरुआत की है। इसी क्रम में जब मेरी स्मृति से बात हो रही थी तब ये विषय हमें सूझा कि क्यों नहीं इस विषय पर भी एक संवाद किया जाए। तो डिजिटल मीडिया के विस्फोट और विस्तार ने एक तरह से हेल्थ कम्युनिकेशन के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है। जो स्वास्थ्य की जानकारी कभी आपको डॉक्टर्स के माध्यम से मिलती थी, अस्पतालों के माध्यम से मिलती थी, पुस्तकों या ट्रेडिशनल मीडिया तक सीमित हो गई थी, वो आज रील्स के माध्यम से, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से, सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से, पॉडकास्ट और लाइव सेशंस के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच पा रही है। इस बदलाव के केंद्र में एक नई और प्रभावशाली श्रेणी जो उभरी है वो है महिला हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स। ये महिलाएं न केवल स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा कर रही हैं, बल्कि वे सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ते हुए महिलाओं के शरीर, मन और अधिकारों पर खुलकर संवाद कर रही हैं। आज का डिजिटल दर्शक लंबे लंबे लेख पढ़ने की बजाय 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड की रील देखना पसंद करता है, जहां से उसे नटशेल में सारी जानकारियां मिल जाएं जो उसके लिए आवश्यक है। महिला हेल्थ
इन्फ्लुएंसर्स ने इस प्रवृत्ति को समझते हुए महिलाओं की हेल्थ से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे, चाहे वो प्रेगनेंसी को लेकर के हो, मेंटल हेल्थ को लेकर के हो, उनके न्यूट्रिशन पर, फिटनेस पर, या हार्मोनल चेंजेस जैसे जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं, एरियाज हैं, उनको एक सरल भाषा में विद विजुअल इम्पैक्ट कैसे हम दिखा सकते हैं, वो एक नया जो दौर है उन्होंने शुरू किया है। आज रील्स की ताकत यह है कि वे हर डर को संवाद में बदल पा रहे हैं। हर हेजिटेशन को वो किस तरह से, हर हेजिटेशन या मैं यूं कहूं कि जो साइलेंस है, चुप्पी है, उसे कैसे आवाज में बदल देते हैं। एक छोटी सी रील कैसे लाखों महिलाओं तक पहुंचकर उनके स्वास्थ्य को लेकर के उन्हें सजग, सतर्क बना देती है, ये हम इस डिजिटल मीडिया में देख रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने महिला हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स को एक बहुत बड़ी रीच प्रदान की है। आप अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से अब तक एक छोटे एरिया तक सीमित रहते थे, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने आम आदमी तक, दूर दराज के क्षेत्रों में वहां तक आपको रीच दी है, बशर्ते आपके कंटेंट में मौलिकता है, उसमें कहीं कोई प्रभावशीलता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें केवल कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि एक विश्वसनीय मार्गदर्शक या मित्र के रूप में देखते हैं। विशेष रूप में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, जहां डॉक्टर्स की पहुंच या स्वास्थ्य विषयों पर खुलकर के बात करना बहुत एक चुनौती है, वहां डिजिटल आवाजें एक ब्रिज का काम कर रही हैं, एक पुल का काम कर रही हैं, एक सेतु का काम कर रही हैं। कई महिलाएं पहली बार अपने लक्षणों को पहचानती हैं, सवाल पूछती हैं और मदद के लिए कहीं मोटिवेट होती है, प्रेरित होती है। जिम्मेदारी सबसे संवेदनशील पक्ष जहां है वो है उसकी रीच, उसका शक्ति और सामर्थ्य वही है। वही जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कसौटी है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी सीधे जीवन और शरीर से संबंधित होती है, इसलिए गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, यदि उसका प्रचार प्रसार हो गया तो मुझे लगता है बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आ जाएगा। कुछ इन्फ्लुएंसर्स यदि बिना वैज्ञानिक और प्रमाणों के घरेलू नुस्खे, चमत्कारी दावे या प्रायोजित उत्पादों को यदि बढ़ावा देते हैं तो ये किसी के स्वास्थ्य के लिए भी हानिप्रद हो सकते हैं। इसलिए महिला हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका केवल लोकप्रिय होना नहीं है, बल्कि नैतिक, वैज्ञानिक और संवेदनशीलता जैसे महत्वपूर्ण तत्व उसके साथ जुड़े हुए हैं, और इनको ध्यान रखना उनके लिए बहुत आवश्यक है, अपेक्षित है। अब एक नई बहस शुरू हो सकती है इस तरह की चर्चाओं में कि इस डिजिटल युग में डॉक्टर जरूरी है या इन्फ्लुएंसर जरूरी है। क्या इन्फ्लुएंसर्स डॉक्टर का विकल्प हो सकते हैं? मुझे लगता है नहीं। वे डॉक्टर और मरीज के बीच के संवाद को सहज बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। एक जिम्मेदार हेल्थ इन्फ्लुएंसर वही है जो स्वयं को डॉक्टर के विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं करे, बल्कि एक्सपर्ट को कोट करते हुए डिस्क्लेमर के साथ ये जानकारी साझा करे कि गंभीर मामलों में डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। महिला हेल्थ इन्फ्लुएंसर की सबसे बड़ी ताकत उनका अपना अनुभव है, और उस अनुभव पर आधारित जो दृष्टि उन्होंने विकसित की है। वे मेडिकल शब्दावली नहीं, बल्कि उन भावनाओं, संघर्ष, शर्म, डर और सामाजिक दबाव को भी साझा करती हैं। वो ऐसे विषयों पर खुलकर के बात करती हैं जिन पर सामान्यतः घर, परिवार या सोसाइटी में बात नहीं की जाती थी। पोस्टमार्टम डिप्रेशन को स्वीकार करते हुए बॉडी इमेज पर सवाल उठाना, ये ऐसे पहलू हैं जो महिलाओं को महसूस कराते हैं कि मैं अकेली नहीं हूं। नीति, प्लेटफॉर्म और समाज की भूमिका, महिला हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स की बढ़ती हुई भूमिका के साथ साथ प्लेटफॉर्म को गलत स्वास्थ्य दावों पर भी सख्ती करनी होगी। दर्शकों को भी ये चाहिए कि हर कंटेंट को आंख बंद करके स्वीकार करने के बजाय सवाल पूछें, और सरकार और शैक्षणिक संस्थानों को डिजिटल हेल्थ लिटरेसी को बढ़ावा देने का भी प्रयास करना होगा। अभी परसों ही मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था कि फिनलैंड जैसे देशों के अंदर बिल्कुल जो आपकी प्राइमरी क्लासेस हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस हैं, 3 साल, 3.5 साल का जो बच्चा स्कूल आ रहा है,
उसको बताया जा रहा है कि कैसे आप फेक न्यूज और फेक इंफॉर्मेशन से अपने आप को बचाएंगे। तो जिस लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं, मैं तो अक्सर कहता हूं कहाँ हम सामान्य लिटरेसी की बात कर रहे थे और हम एआई लिटरेसी तक आ गए हैं। तो आज फिनलैंड जैसे देशों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। तो एक प्रकार से प्रभाव के साथ साथ उत्तरदायित्व इस डिजिटल युग में महिला हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़ा हुआ है। वो केवल ट्रेंड नहीं है, बल्कि हेल्थ कम्युनिकेशन का जो फ्यूचर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी जो रील्स है वो अवेयरनेस लेकर के आती है। उनकी रील्स जो उसकी रीच है रील्स की, वो एक बदलाव का आधार बनती है। और उनकी जिम्मेदारी समाज के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। यदि यह प्रभाव ज्ञान, संवेदना और नैतिकता के साथ जुड़ा रहे तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण का प्रभावशाली औजार या हथियार भी बन सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर आज हम चिंतन कर रहे हैं। और संयोग से जिन्हें हमने आज आमंत्रित किया है, डॉक्टर स्मृति पाढ़ी, वे स्वयं एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर के रूप में पिछले 2-3 वर्षों में इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। यो मूलतः मीडिया शिक्षण के साथ आपका जुड़ाव लगभग 1.5 दशक से है। वर्तमान में, जैसा मैंने आपसे कहा, कि वे फकीर मोहन विश्वविद्यालय बालासोर उड़ीसा के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में अध्यापन कर रही हैं और समकालीन भारतीय मीडिया शिक्षण की एक सशक्त हस्ताक्षर भी है। आपने स्नातक स्नातकोत्तर विषय पर जनसंचार से जुड़े हुए बहुत सारे जो विषय हैं उन पर अध्ययन अध्यापन कार्य किया है। अकादमिक शोध और बौद्धिक संवाद उनकी कार्यशैली की विशिष्ट पहचान है। डॉक्टर पाधी ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग 50 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में न सिर्फ सहभागिता की है, बल्कि शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और सेशन चेयर्स भी आपने किए हैं। और स्वयं अपने विश्वविद्यालय में इन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सेमिनार से उनके आयोजन भी किए हैं। संयोग से हमारी जो जर्नल है कम्युनिकेशन टुडे, उसमें भी आपका लंबा जुड़ाव है। असिस्टेंट एडिटर के रूप में आप हमारे साथ पिछले लंबे समय से जुड़ी हुई है। बालासोर में ज्वाइन करने के पहले वे स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गुजरात में थी, अहमदाबाद। वहां उनके कार्यकाल ने उनके व्यक्तित्व को एक नया आयाम दिया। यहां उन्होंने विश्वविद्यालय के न्यूज़लेटर व्यायाम ज्योत का संपादन किया और अंतर्राष्ट्रीय खेल विज्ञान जर्नल व्यायाम सेतु की वो सह संपादक रही। स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उनकी सक्रियता केवल लेखन तक सीमित न रही या केवल अध्यापन तक सीमित न रही। उन्होंने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में खेल आधारित लगभग 100 से अधिक टेलीविजन कार्यक्रमों का निर्देशन और संपादन किया। और इन सारे जो इनके एपिसोड्स हैं वो आज तक समय समय पर वंदे गुजरात चैनल पर प्रसारित किए जा रहे हैं। खेल संचार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया PRCI ने उन्हें वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित चाणक्य पुरस्कार भी प्रदान किया था। डिजिटल मीडिया, जैसा मैंने आपसे कहा कि वे सक्रिय हैं, उनका अपना YouTube चैनल है जिसमें वो खेल प्रेमियों और युवा दर्शकों के बीच एक विशेष लोकप्रिय हुई है। इसके अतिरिक्त जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में था उस समय ये जयपुर में IIS यूनिवर्सिटी और जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ भी अध्यापन करती थी। तो हमारी इन गतिविधियों के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव था और हमने जो यूनिसेफ के साथ एक प्रोजेक्ट लिया था डेवलपमेंट जर्नलिज्म, उसके साथ आप सक्रिय रूप से जुड़ी रही। और डेवलपमेंट जर्नलिज्म को हमने जिस तरह से सिलेबस के साथ और PROs और टीचर्स और मीडिया कर्मियों के साथ जिस तरह से उन्हें सेंसिटाइज करने के लिए वर्कशॉप्स वगैरह की, उसमें भी आप सक्रिय रूप से जुड़ी रही। उनकी एक पुस्तक अब तक प्रकाशित हो चुकी है, ट्रेडिशनल फोक मीडिया इन इंडिया, जो मीडिया शिक्षकों और विद्यार्थियों में लोकप्रिय है। एक विशिष्ट संदर्भ ग्रंथ के रूप में वो पुस्तक जानी जाती है। तो शिक्षण, शोध, मीडिया, अभ्यास और डिजिटल संवाद, इन सभी क्षेत्रों में उनकी बहुआयामी उपस्थिति उन्हें समकालीन मीडिया शिक्षा में एक प्रभावी और प्रेरक चेहरा बनाती है। जहां तक हेल्थ इन्फ्लुएंसर के रूप में मैंने आपसे बात की थी, तो जितनी मेरी जानकारी है, गुजरात में रहते हुए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में इनके मन में
जिम और ये हेल्थ अवेयरनेस जो है, एक तरह से वहां वो जो संस्कार थे वो अंकुरित तो पहले हो चुके थे, लेकिन पल्लवित पुष्पित उस समय हुए। और जिस तरह से 3-4 साल में, विशेषकर कोविड के बाद, आपने परिश्रम किया, और अभी उड़ीसा वुमेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो हुई थी कुछ महीने पहले, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था और तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया था। तो किस तरह से उड़ीसा के एक छोटे से शहर राउरकेला से निकल करके उन्होंने अपनी एक पहचान अकादमिक क्षेत्र के साथ साथ हेल्थ के क्षेत्र में भी, और आज इंस्टाग्राम और जो इनके दूसरे यूट्यूब जो चैनल्स हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के, वहां भी वो इन विषयों से जुड़े हुए छोटे छोटे पक्षों पे निरंतर संवाद स्थापित कर रही हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो कनेक्शंस हैं, उनके साथ। तो मैं डॉक्टर स्मृति पाड़ी से अनुरोध करूंगा कि इस विषय में जो कुछ उनका अनुभव है, जो कुछ आपने पिछले कुछ वर्षों से हेल्थ सेक्टर में काम करते हुए सीखा है, महसूस किया है, वो अनुभव आज हमारे इस मंच पर साझा करें। डॉक्टर स्मृति पाढ़े। नमस्कार। और सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बृहद रूप से और इतने एलाबोरेशन के साथ आपने मेरा परिचय सबको दिया, इतने प्यार से सब बताया मेरे बारे में। आई एम सो थ्रिल्ड एंड सो प्रिविलेज्ड कि आप मेरे टीचर हैं, मेरे मेंटर हैं, और मेरा मार्गदर्शन पूरे मेरे अकादमिक जो यात्रा है उसमें आपने किया। इसके लिए मैं ये सोचती हूँ कि ये जो मंच है जिसमें ये 193rd वेबिनार है हमारा कम्युनिकेशन टुडे, और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वाधान में, मुझे लगता है फर्स्ट स्मृति एंड एक फॉरमोस्ट। स्मृति एक चीज भूल गया मैं, उस जी भावावेश में। जी। हम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ई बुके से स्वागत भी करते हैं, वो पक्ष छूट ओके। गया था। तो जी मैं जी। जयंत जी से अनुरोध करूंगा कि जो हमारी परंपरा है ई बुके से स्वागत करने की, तो ई बुके से डॉक्टर स्मृति का स्वागत करें। थैंक यू। बस इसी विश्वास के साथ कि जिस तरह से ये जी पुष्प अपनी खुशबू दिग दिगंतर में फैला रहे हैं, जी ऐसे ही हमारे विचारों की खुशबू भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी भाषा प्रतीकों को समझने वाले हैं वहां तक पहुंचे, और हम जी एक ऐसा माहौल तैयार कर सके जो हमारे उद्देश्य हैं, जिनको लेकर के हमने ये आयोजन शुरू किए हैं, उनको हम पूरा करने की दिशा में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकें। जी जी। प्लीज आप थैंक यू सो कंटिन्यू मच। कीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस फ्लोरल वेलकम। आई कैन फील the sense of the warmth that is there in this welcome. I can feel that, though it is digital, but I can absolutely feel it. My respect and my regards to the entire organizing committee. At the very outset, I would like to thank Professor Sanjeev Bhanavat sir, Professor Emin Huda, the editor-in-chief BGIT, director of BVI CAM, New Delhi, organizing secretary Professor Usha Sahani, convener Priyanka Singh, technical support Jayant Rathiji, Puspendra Sachanji, and Dr. Prithvi Sengar, for organizing this wonderful series of lectures, because not only the teachers, the academicians, but other people also who join in through the link that is provided, they benefit a lot out of the discussions that happen on in these forums. तो इसके लिए मैं आप सभी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म आप लोगों ने मुहैया कराया है, हम लोगों के सामने लाया है, जिससे हम लोग अपनी बातों को खुल करके जो है वो डिस्कस कर पाते हैं। एंड जो विषय है ये, दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज फिटनेस से जुड़ने के बाद और हेल्थ, बिल्कुल हेल्थ के साथ जूझने के बाद, हेल्थ की बेनिफिट को रियलाइज करने के बाद, फिटनेस के बेनिफिट को रियलाइज करने के बाद, जिस तरीके से एक एकेडमिक्स और हेल्थ दोनों का एक समागम हुआ है मेरे लाइफ में, सो आई कैन ओनली से दैट आई हैव सीन, I have been viewing the posts of different health influencers, women health influencers, for quite some time now. And I think that the discussion that is going to follow in this particular webinar, it is going to be definitely very very interesting, and it is going to bring in a lot of questions out here. तो फिल्टर लगी रील में
फिल्टर लगी रील में हर नुस्खा सच नहीं होता। फॉलोअर्स लाखों हो तो क्या, ज्ञान बिना प्रमाण का सही नहीं होता। महिला की सेहत एक ट्रेंड नहीं है, महिला की सेहत केवल एक ट्रेंड नहीं है, ये समझदारी का भी सवाल है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने मेरे इस वक्तव्य में, मेरे इस लेक्चर में जिन पॉइंट्स को मैं टच करूंगी, दैट विल बी अराउंड these lines, because today an Instagram reel can reach more people than many traditional health communication campaigns. That is what I personally feel, because in India, the complete there has been a complete change in how women are accessing, the health information, how they are discussing their health topics which were once considered a taboo. चाहे वो मेंस्ट्रुएशन हो, पीसीओएस, पीसीओडी हो, आईवीएफ हो, फर्टिलिटी इश्यूज हो, मेंटल हेल्थ हो, पोस्टपार्टम केयर हो, अब वो एक एंटरटेनिंग फॉर्मेट में जो रील बन रहा है, उससे भी वो बातें कह जाती हैं और वो डिस्कस हो जाता है, कमेंट सेक्शन में पूरी चर्चाएं छिड़ जाती हैं। सो दे आर ओपनली डिस्कसिंग इट। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक, दैट बिकॉज ऑफ दीज हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स, वो कितने उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, इन डिटेल उस पर हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट बातें ही होने लगी हैं, बातें एटलीस्ट होने लगी हैं। दैट्स द first point that I want to make over here, that these influencers, they have become very powerful mediators, of health knowledge, translating the medical terminologies, medical information, जो कि पहले relatable शायद नहीं होता था, बहुत complex terminologies थे, या बहुत लोग, महिलाएं उसको टाल देती थी कि बाद में जाएंगे, अभी ये काम है, वो काम है, अभी बच्चे छोटे हैं, आज नहीं कल सही। सो इस सबका ख्याल रखते रखते जो अपने हेल्थ को वो पीछे एक तो दरकिनार करने की जो आदत, या एक सोशल स्ट्रक्चर, और तीसरा जो मैंने अभी कहा, जो स्टिग्मा, कि नहीं बात करना है इस विषय पे, लोग क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, वो कहीं अपने आप को कमतर देखने लगेंगी, तो बात नहीं होती थी। बट बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज दीज women, they are accessing these reels, they have started talking about these issues, which is the first important thing that we need to keep in mind. And their reach, especially amongst the young audience, is astounding. It's unprecedented. But however, with this reach, there comes a responsibility. जो हमारा आज का मेन जो विषय है, reels, reach and responsibility, तीनों जो ये जो triple R, they are very well connected. Because reels, they have so much of reach, there comes in the responsibility along with this reach again. So when this health advice is delivered through this, very short algorithm driven content, and questions arise about accuracy, questions arise about ethics, questions arise about this credibility, accountability. So who is considered an expert online? And हम लोग consume कर लेते हैं, या हम लोग आकृष्ट हो जाते हैं एक रील के प्रति, उसको देखते हैं, बट क्या हम क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि ये जो बनाने वाला है, ये क्वालिफाइड है कि नहीं, ये डॉक्टर है कि नहीं, तो ये जो कंटेंट आ रहा है, इसका बेस क्या है, क्या ये कोई मेटा एनालिसिस से आ रहा है, क्या ये रिपोर्ट से आ रहा है, क्या ये किसी पर्टिकुलर प्रूवन स्टैटिस्टिक्स कोई कंपनी है जिससे ये लेके आ रहे हैं, या ऐसे ही बोल रहे हैं। सो देयर कम्स द क्वेश्चन दैट हाउ दिस प्लेटफॉर्म, these reels, they amplify or they silence, certain health narratives. So I am very, very sure that this session, reels, responsibility, reach of women health influencers in this country over the digital forums, it is going to examine both the plus and minus, both the negative and the positive opportunities and the challenges due to this digital shift that is there in front of us. And it's definitely going to highlight how reels have empowered people, how it has brought in awareness, how it has represented people across the across caste, color, creed, gender, and how it is also poses the challenges of misinformation and fake facts and commercial influence, how it is being leveraged in a negative way. That also we are going to look in this lecture. So before starting, for those who are unversed with the word reel, I'm sure, pretty much sure that everyone here in this forum, most of us know what reels are. But then if we talk
if you talk about how this is different from other formats, so that the static text image based feed of the past, it is now no longer the reality. People don't enjoy that. People will scroll past it. So the static text and image based feed, it has been replaced with a very dynamic, fast paced, overwhelmingly video centric experience. Now, at the heart of this revolution of video centric experience is this short form of vertical video format, जो कि 9:16 जो एस्पेक्ट रेशियो में जो बनाया जाता है. So जो एक शुरू हुआ टक्कर देने के लिए टिकटॉक से कंपटीशन के लिए, जो मेटा जो लेकर के आया, इंस्टाग्राम वाज द आंसर to TikTok, and today we see that this reels, the format of reels, it is dominating all the forums. So it's the reel on social media, it's a short video format, typically from 15 to 90 seconds in length. We may put it down that way. Fundamentally it is mobile first. We need to understand that, because जो ये रील का जो फॉर्मेट है वो स्पेसिफिकली स्मार्टफोन फ्रेंडली है, स्मार्टफोन के लिए प्रिडोमिनेंटली है, एंड 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में इसको डिजाइन किया जाता है. जब हम बूस्ट रील करने जाते हैं तो हमें पॉपअप आ जाता है कि इंस्टाग्राम इज ओनली, इट विल बी ओनली बूस्टिंग द रील इफ इट इज शॉर्ट इन दैट 9:16 एस्पेक्ट रेशियो. तो एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट जो कि मोबाइल ओनली फॉर्मेट है, मोबाइल प्रिडोमिनेंटली फंडामेंटली मोबाइल के लिए बना हुआ फॉर्मेट है. 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में हो तो बहुत ही बेहतरीन, एंड हाईली एंगेजिंग इमर्सिव मोबाइल एक्सपीरियंस देता है, बिकॉज पूरे स्क्रीन पे आता है. और हॉरिजॉन्टल वीडियो है जिसमें ऊपर और नीचे ब्लैक बार्स है, तो वो that is absolutely out of place and it's not going to perform well in this entire world of reels. So एक फास्ट पेस्ड एडिटिंग स्टाइल के साथ एक एंगेजिंग फॉर्मेट में इसको बनाया जाने वाला एक शॉर्ट वीडियो को हम रील कहते हैं. एंड इसके पूरे कंटेंट को अगर साउंड ना भी हो तो भी हमें समझ में आता है. सो दिस इज व्हाट अ रील इज, एंड द फर्स्ट 3 seconds वी ऑल नो व्हाट अ हुक इज. एक हुक जो एक टर्म भानावत सर ने भी एक वीडियो बनाया था जिसपे कि हुक के ऊपर, इंस्टाग्राम हुक्स के ऊपर उन्होंने एक यूट्यूब में एक वीडियो अभी भी अवेलेबल है. सो हाउ वी यूज हुक्स, हाउ वी शूट अ पर्टिकुलर वीडियो इन दिस 9:16 एस्पेक्ट रेशियो, 15 से लेके 90 सेकेंड के अंदर, जो कि पूरे इमर्सिवली पूरे मोबाइल के स्क्रीन में कवर होकर के आता है. एंड कंसिस्टेंटली जो क्रिएटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो किसी एक टारगेट के को नजर में रखते हुए, एक पर्टिकुलर गोल को नजर में रखते हुए, एक नीश ऑडियंस, एक पर्टिकुलर ऑडियंस कैटेगरी के लिए वो वीडियोस बनाते हैं. तो रील ये होता है, दिस इज व्हाट अ रील इज. So this brevity, this conciseness, it forces you to deliver your message quickly. And because the attention span of the modern social media users is very less, तो ये बिल्कुल फिट बैठता है और बहुत ज्यादा हिट हो गया है. सो ऑडियो जो है, इट्स अ वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट. वी ऑल नो ट्रेंडिंग जो म्यूजिक है, ट्रेंडिंग जो सॉन्ग है, वायरल एक साउंड क्लिप है, अभी जैसे चल रहा है आपका क्रिश का गाना सुनेगा क्या, या आपका जो धुरंधर का जो वो ट्यूनिंग है वो बड़ा एक ट्रेंडिंग हो गया. लोग ट्रेंडिंग म्यूजिक को लेकर के भी रील्स. तो देखिए आप कि इन चीजों को यूज करते हुए ये एक बेसिक फॉर्मेट है जिसमें आने वाला जो शॉर्ट वीडियो है उसको हम रील बनाते हैं, उसको हम रील बोल सकते हैं. एंड टेक्स्ट हम ओवरलेज उस पे कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रील, दैट यू कैन जस्ट make a thumbnail, a cover page of it. You can put text in it, you can put subtitles in it, because if you do not want other people to listen to what you are seeing, you can only just look at that reel and you can understand that what this content is about. तो subtitle वाला भी है, filters भी और effects भी use करके people, influencers are making these short videos. Now the question arises that हम बात कर रहे हैं reel, reach, responsibility, and then we are talking about women health influencers in India. So why fitness, why wellness, why health industry is so obsessed with reels? Why reels? ऐसा क्या खास बात है? इस पे भी मुझे लगता है कि मुझे
एक दो लाइन इस पे बोलना चाहिए. Why are they so obsessed with reel? भाई अपनी अपनी क्लिनिक खोल के वो बैठे और अपना ज्ञान दे. Yes, it is very hit. It is a hit amongst people. People are watching reels. The content is engaging, and people have this option to to create remixes with it. People have this option to save it. People have this option to comment on that particular reel, and फिर वो conversation के through उनको उनके particular question का जवाब मिल जाएगा. तो बिल्कुल फ्री में हो रहा है ना ये उनके लिए. इट इज फॉर फ्री. मैं अभी यहाँ से तैयार होकर के अपॉइंटमेंट लेकर के 500 रुपए दे करके गाड़ी निकाल के मैं जाऊं, फिर वहां वेट करूं क्लिनिक में, और फिर मैं अपनी बात पूछूं. अगर समस्या बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है तो मुझे जो छोटे मोटे जो सवाल है, अगर मुझे उसका जवाब घर बैठे मिल रहा है या मिल सकता है, सो पीपल फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी बेनिफिटिंग फॉर देम एंड वेरी टाइम सेविंग फॉर देम. सो उनका जो एक स्पेक्ट्रम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा ब्रॉड उनको लगता है कि हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट. So unlike a standard feed post which is primarily shown to you, so shown to your existing followers, a reel is designed for discovery. We all know that. A reel is shown to the people who are not following you also. तो आपके पास ये एक ऑप्शन है that you will get new people who are going to follow your feed, who are going to follow your content and follow your video. So previously, which was possible only through expensive paid advertising, today this is absolutely happening for free. So a win-win situation for both, for the content creator, for the health influencer, and also for the one who is consuming the content. So because it's a win-win situation for people at both the ends, this is why this is such a hit. And we see more and more people talking about health, wellness, fitness, and bringing up variety of issues from what to eat, from diet to the problems, to your circadian rhythm, to when to eat, to what care should be given to a postpartum woman who is under this postpartum care, what is postpartum depression and anxiety. I do not think that these questions were so much these problems and issues were so much discussed 2 decades ago, when we did not have this kind of an engaging and very easy captivating format like that of reels. Now let's look at some statistics as well. Instagram influencers, they are trusted health sources for younger Indians, indicating a shift in health information pathways. This is the report of Exchange for Media 2 months ago, that 74% of Gen Z in India, they say that they look up to social media influencers for health tips. And this isn't limited only to nutrition, it spans overall wellness and lifestyle guidance. Millennials, जिस category में मैं आती हूँ, so millennials are even higher, and 81% of millennials, they are relying on health influencers for wellness guidance. This is the report of Exchange for Media 2 months ago, from 2 months ago. Again, there was a study conducted, a report published by Forbes, which is saying that women not only consume health content, but they are also major producers of influencer content. From the micro to the macro to the mega level, at various level, they are doing their bit in producing health and fitness related content as well, sharing their own experiences along with information that they are quoting. So ye bhi ho raha hai. It's not just entertainment packed reels, it's also some information and statistic driven reels as well. So the Indian influencer marketing industry, which is projected to grow substantially, expected to exceed $400 billion by 2026. That's what Forbes is saying. And women, they are a dominant force in it, which is not coming to me as a surprise at all, I must say, especially when it comes to the health sector. 77% of influencers in India, they are female. And 78% of influencer survey respondents, they were again women. So it is reflecting a gender skewed participation in this particular case. But then this is what Forbes data says. So
Now, let us take a look at the challenges and the opportunities. What are the pluses and what are the minuses in this particular game, this particular scenario of reels, reach of the reels, and the responsibility that comes along with the benefits of reach and followers? क्या responsibilities हैं और risk क्या हो सकता है? जो सबसे बड़ा रिस्क है इसमें, दैट इज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ. This is not a very this is not a only entertainment thing. Here we are talking about health, and because it's a question of your life. So research highlights that many influencer post promoting health tests or products, they emphasize only benefits because they have to sell that, they have got money to sell that, उनको पैसे मिलते हैं उसकी मार्केटिंग के लिए, वो पेड प्रमोशन होता है. तो गार्जियन की रिपोर्ट ये कहती है पिछले महीने की कि 87% ऑफ जो ये प्रमोशंस हैं, प्रोडक्ट को जो प्रमोट करती हैं ये इन्फ्लुएंसर्स, विमेन हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स, वो उसके जो रिस्क है उसको अंडर प्ले कर देती है, अंडर रिपोर्ट कर देती है, टॉकिंग ओनली अबाउट द बेनिफिट्स. So now you see this is a gap in responsibility again. Now, if I talk about my personal experience, I follow so many women fitness influencers, health influencers, and especially it comes to protein. When it comes to a trusted protein, हमें सब पता है कि प्रोटीन इंडस्ट्री में कितना ज्यादा फ्रॉड है और कितना मार्जिन है उस इंडस्ट्री में. अगर वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं है तो जो सामान आपको 2000 रुपए में बेचा जा रहा है, उसके लगत जो है बनाने में, जो द कॉस्ट आता है वो कहीं 200 रुपए आता है. ऐसे है अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है. सो व्हेन इट कम्स टू दीज पेड प्रमोशंस, जो ये डिब्बों को जो एडवर्टाइज कर रही है, जो ब्रांड्स को जो एडवर्टाइज जो उसकी बातें कर रही हैं, और उनका बॉडी तो बहुत फिट लग ही रहा है, वी आर सीइंग, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत सालों का मेहनत है. बट जब वो डिब्बे के साथ अपने उनको खाते हुए जब वो उसका शूट करके वो डालते हैं रील्स, तो जो ना जानने वाले लोग हैं उनको तो यही लगेगा कि अच्छा, इन्होंने जो अपना फिटनेस पाया है, जो ये स्किन पाया है, जो ये हेल्थ पाया है, जो बॉडी पाया है, वो शायद इसी प्रोडक्ट को लेकर के इन्होंने बनाया है. तो जो कम जानने वाले लोग हैं, जिसको कहते हैं ना कि कम भरा हुआ घड़ा जो है वो ज्यादा आवाज भी करता है और टूटने का डर भी ज्यादा. सो इट्स लाइक दैट. सो जो पूरे तरीके से जो सूचित है, एजुकेटेड है, उनको तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी, वो रिसर्च करेंगे, वो अपना जांच पड़ताल करेंगे. बट देन पीपल हु आर नॉट दैट एजुकेटेड, दे मे फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स, लुकिंग एट देयर बॉडी, लुकिंग एट देयर फिटनेस. उनको लगेगा कि कंज्यूमिंग these products have made them like the way they are looking. So this is going to be a trap, this is going to be a bait. Again, when it comes to medical information, influencers may share inaccurate, जिसको कहते हैं कि हम आधा सच झूठ से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है. इट्स लाइक दैट. So influencers, they may share inaccurate, incomplete or oversimplified health information. जैसे मैं अभी प्रोटीन की बात कर रही थी, तो उसमें सच है कि चलो एक स्कूप में अगर आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, बट उसमें वो ये नहीं कहेंगे कि उसमें एडिशनल स्वीटनर्स हैं जो आपके गट हेल्थ को खराब कर देंगे, उसमें फ्लेवर्ड एजेंट्स हैं जो अगेन आपके गट के साथ खेल जाएंगे, उसमें इस तरीके के एडिशनल चीजें हैं जो शायद अगर आपको किडनी की समस्या है या लिवर की इन्फ्लेमेशन है वो लेनी नहीं चाहिए. बट दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू दैट बिकॉज उनको वो बेचना है. So this is just one example that I'm giving you, that half information shared is going to be so risky. So this is happening because when I see the reels and I see the posts, I really have this this habit of cross checking, reading labels and reading tags, and then again googling and researching it. So I find कि इसने तो वो सारी बातें कही ही नहीं है जो कि प्रॉब्लमैटिक है, या ओवर सिंप्लीफाई करके इन्होंने तो पेश कर दिया अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए. So I think that this is happening and this is for real. I have experienced it. I have seen that. So complex health conditions जो है, for example
PCOS है, इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, PCOD है, इनफर्टिलिटी है, या हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, जो कि आज के डेट में बहुत हो रहा है। जो बच्चे मेरे क्लास में हैं 20 से 25 एज ग्रुप के बीच में, उनको भी मैं देख रही हूँ लाइक 80% ऑफ देम आर हैविंग इश्यूज विद वन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एट लीस्ट। सो आप लाइफस्टाइल की वजह से कह लीजिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कह लीजिए, पैकेज फूड की वजह से कह लीजिए, या पूरा ये जो एक दूषित वातावरण का कह लीजिए, लैक ऑफ एक्टिविटी कह लीजिए, लैक ऑफ स्लीप कह लीजिए, मोर स्मार्टफोन यूसेज कह लीजिए, वट एवर द रीजन में बी, बट दिस इज हैपनिंग। एंड the reels, they are not quick fixes, I feel, because to each his own, everybody is different, every human being is different। ये रील से हमें लगेगा कि शायद मुझे जवाब मिल गया, मेरे प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए, बट दिस इज वेरी रिस्की। दिस जस्ट लाइक प्लेइंग विथ फायर, बिकॉज यू डोंट नो दैट व्हाई यू आर हैविंग these problems। क्या उसका वजह थायराइड है, क्या उसका वजह आपका जेनेटिकल कोई इम्बैलेंस है, क्या उसका वजह आपका कोई एक ट्रिगर है जो आपको पता नहीं चल रहा है, फूड ट्रिगर है, या आपका ग्लूटेन एलर्जी है, व्हाट इज इट? वी आर नॉट डॉक्टर्स, but then people tend to have this belief after watching some post कि okay fine, we have got the answer, which might be very very risky। So I feel that consuming content through reels, especially health contents, just like walking over a tight rope, you need to weigh and you need to be very very careful। and professional जो credentials हैं, वो बहुत बार मुझे लगता है कि जो influencers हैं वो certified doctors हैं कि नहीं, सर्टिफाइड गाइनिक्स हैं कि नहीं, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं कि नहीं, इन्होंने कोई कोर्स भी किया हुआ है, या इन्होंने सारा नॉलेज अमास करके अब वो ज्ञान दे रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? वी आर नॉट एबल टू सी देयर डिग्रीज, वी आर नॉट एबल टू वेरीफाई। अगर वो लिख रहे हैं भी अपने बायो में दैट वी आर डॉक्टर्स एंड वी आर लाइक न्यूट्रिशनिस्ट, हाउ डू यू वेरीफाई देम? How do you verify them? You do not have a way to verify it। So audiences may confuse personal experiences with medical expertise। This is the baseline of what I want to say। And second problem I feel, second negative point I feel is over generalization of personal experience। जैसे मैंने जो personal experience मुझे हुआ 2 साल में 3, वो मेरा experience है, वो मुझे सूट करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10-20 और लोगों को भी मेरे जो उपाय हैं वो काम आ जाए, क्योंकि their age is different, their genetics is different, their history, medical history might be different, the socio-economic background may be different, their food habits may be different। So I cannot generalize what I have gained and put it on them। तो ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को इस तरीके से बताते हैं जैसे वो एक्सपर्ट्स हैं या सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, विच इज अगेन वेरी डेंजरस, बिकॉज जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो इंफॉर्मेशन पेश करते हैं इन रील्स के जरिए, वो बिल्कुल कन्विंस कर देगा किसी एक पुअरली एजुकेटेड कह लीजिए, या लेस नॉलेजेबल, या जिनको ये आदत नहीं है क्रॉस वेरीफाई करने की, उनको वो कन्विंस करने में वो सफल हो जाएंगे। एंड हेल्थ एडवाइस, एज आई सेड, इट माइट बी ड्रिवन बाय ब्रांड पार्टनरशिप्स, इट माइट बी ड्रिवन बाय एफिलिएटेड लिंक्स एंड स्पॉन्सर्ड products and paid promotions, which are very poorly disclosed। So there's a very thin line, there's a very thin line between education and marketing again। So promotion of unverified products and remedies again is one of the major problems which I feel। and followers जो है, जो रील्स कंज्यूम करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि बिकॉज दे आर गेटिंग दीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज रील्स, वो एक्चुअली डॉक्टर के पास जाकर के मेडिकल केयर लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए कतराते हैं, या उनको आलस आता है कह लीजिए, उनको लगता है कि हो गया मेरा समाधान, मैं ये कुछ फॉलो करके देखता हूँ, तो डिले कर देते हैं, which can lead to a late diagnosis and worsening of certain serious conditions। That is very true। Okay, and this algorithm driven sensationalization of content, is very dramatic and it's very fear inducing also।
तो इमोशनली चार्ज होकर के आप जो है एक कदम उठा लेंगे, एक डिसीजन ले लेंगे, एक चीज खरीद लेंगे, बट देन वो लॉन्ग रन पे आपको और आपके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, विच इज अ वेरी big negative point of this reels and women health influencers, if I may put it that way. And body image को लेकर के and mental health को लेकर के भी इतनी बातें हैं जो मुझे लगता है कि supposedly somebody is genetically built up in a certain way. फैट परसेंटेज अगर वो व्यक्ति बहुत कम कर देता है तो उसको प्रॉब्लम्स हो जाएगा. तो एक वन साइज फिट ऑल है ही नहीं. Health is not like that. If you're able to sleep well, if your digestion is on point, if your stress level is low, if your mobility is good, if you're able to do the routine work with such ease, so it doesn't matter if you are not looking a certain way that these health influencers and fitness influencers look on their pages. तो बॉडी डिससेटिस्फेक्शन जितना होगा, कॉर्टिसोल लेवल उतना हाई होगा, स्ट्रेस होगा, ट्रिगर करेगा ईटिंग डिसऑर्डर को एंड रीएनफोर्स करेगा आपका अनरियलिस्टिक जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं, विच इज वेरी वेरी डेंजरस. सो आई थिंक नेगेटिव पॉइंट्स इतने ही हैं मेरे दिमाग में जो आया कि स्टिग्मेटाइजेशन बहुत हो रहा है विमेन हेल्थ इश्यूज को लेकर के. बहुत ज्यादा जो एक मिसमैच है एडवाइस में. हम देखते हैं जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं. अर्बन एंड वेस्टर्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स में हमारे आयुर्वेद में जो चीजें कही गई हैं, जो फूड हैबिट्स को प्रमोट किया गया है, जो हेल्थ हैबिट्स को प्रमोट किया गया है, वो बहुत अलग है. फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेदा में कहते हैं कि दूध को और नमक को साथ में नहीं करना चाहिए. यू विल हैव स्किन प्रॉब्लम्स एंड यू विल हैव दिस वाता दोषा, पित्त दोषा, you will have kapha dosha and all. But in Western countries, in many nations, we see that they do make a lot of dishes in cuisines where milk and salt is combined. So हमें क्या follow करना चाहिए? So I am reminded of one of the followers, one of the influencers again, कि वही करिए जो आपके बाप दादा करते आए हैं और जो आपके जेनेटिक्स को, आपके डीएनए को पता है, जो सूट करता है, तो वही खाइए, वैसा ही आप वही चीजों को फॉलो करिए. बट रील्स ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी ग्लोबलाइज्ड, a very free market kind of thing. You are exposed to reels from other countries as well. You are exposed to the content which are made from China, from Korea, from Britain, from America, which may not suit your standards, which may not suit your background. So cultural and context mismatch भी बहुत है मेरे हिसाब से. तो I think these are some of the negative points that I can think of as far as women health influencers and reels and reach is concerned. Positive की बात करें तो yes, there has been a very there has, जैसे मैंने फर्स्ट ओपनिंग में ही कहा, लोग बातें कर रहे हैं, खुल के डिस्कस कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा पॉइंट है. पहले वो बात ही नहीं करते थे, वो वही दब के रह जाता था मुद्दा, स्पेशली विमेन हेल्थ की बात करें. So today they are discussing, they are not shy about, they are not scared to talk of, they are not stigmatized to talk about PCOD, PCOS, menstrual cycle, period irregularities, endometriosis, infertility. इस पे बातें होने लगी है, thanks to Instagram, thanks to reels, thanks to the social media and the digitized content out there. So health literacy at least improve हुआ है. More people know about the circadian rhythm, about stress, about sleep, about hydration. They are knowing that okay, ऐसे ऐसे gym होते हैं, ये strength training है, ये yoga है, ये pilates है. I don't think that 10 years down the line, 10 years ago, these things were so talked about. So these things have become cool now. People are discussing about it now because we see our celebrities, we see our influencers wearing a certain kind of dresses, carrying a gym bag, carrying a shaker bottle, hydrating themselves, looking great. तो लोगों को लगता है कि हम ऐसे कैसे जिए, हम ऐसे कैसे दिखें, इतने कॉन्फिडेंट और इतने अच्छे हम कैसे लग सकते हैं. तो वो फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के पूरे क्रम में वो बहुत चीजें सीखते भी हैं. एंड द इंफॉर्मेशन गैप्स हैव, I think they have been bridged and बहुत तरीके के इंफॉर्मेशन यहाँ आगे आ रहा है, सामने आ रहा है. अर्ली सिम्टम्स रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर के आप कैसे पता चलेगा कि आप यू आर हैविंग दिस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, हाउ यू कैन सेल्फ डायग्नोज योरसेल्फ. तो ये बातें पहले हो सकता था कोई अगर महिला डिले कर दे जाने के लिए डॉक्टर के पास, बट आज वो रील देख करके सेल्फ एग्जामिन करके अगर उसको लगे कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम, फिर वो जाकर के
दिखा सकती है. So I think this information gaps they have been bridged at least, and peer support थोड़ा मिल जाता है. जैसे मैंने कहा, comment section पे discussion हो जाता है. मैंने खुद discussion किया है after I underwent this operation of my endometriosis, my cysts. So I had a lot of questions in mind. So I went to the pages of some women health and influencers. और मुझे कोई डर नहीं लगा, हिचक नहीं लगा. बड़े आराम से मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस की. और मुझे लगता है कि एक कम्युनिटी सपोर्ट, एक पीयर सपोर्ट मिल जाता है आपको विमेन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू में. बॉडी पॉजिटिविटी और एम्पावरमेंट की भी हम बात ला सकते हैं आगे. एंड इट्स वेरी रिप्रेजेंटेटिव एंड इट्स वेरी इंक्लूसिव, आई मस्ट से. एंड बिकॉज रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, हम पोस्टपार्टम बॉडीज को देख रहे हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मोमी पाउच, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड दिस डायस्टेसिस रेक्टाई, देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइक दिस लोअर बेली पाउच विच डजंट गो अवे भले आप कितने ही हेल्दी हो. तो जो कि रियल है, जो कि हो सकता है, मतलब जो कि होना भी चाहिए, जो बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है. तो because of this influencers, they have normalized and routinized these kind of images, you know. तो बहुत सारी महिलाएं हैं अपने बॉडी के साथ पॉजिटिव भी फील करती हैं. दिस इज ऑल्सो देयर. एंड आई थिंक दैट मोटिवेशन तो मिलता ही है. हेल्थ एडवोकेसी एंड सोशल चेंज की भी बात हम देखते ही हैं. सो yes, I think that many qualified doctors are also there, many qualified gynacs are also there. It's just that we need to be a little more aware, we need to cross check, we need to verify, and we need to follow. एक सिंपल तरीका है कि आप देखिए, जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इतने सारे लोग फॉलो करें, तो चांसेस है, आई एम अगेन कोट अनकोट आई एम सेइंग, चांसेस है कि वो एक वेरीफाइड और एक सर्टिफाइड डॉक्टर या गायनिक या न्यूट्रिशनिस्ट होगा. तो फिर आप उसके पेजेस में जाके उसके कंटेंट को ध्यान से सुन के अब क्रॉस चेक करिए कि इसने जो बात कही है, क्या ये किसी एनालिसिस के थ्रू है, कोई मतलब इसके पीछे कोई बैकअप है, कोई डेटा है, एंड देन यू जस्ट फॉलो. रैंडमली फॉलो मत करिए. So I think yes, that we are living in a more democratized environment of content today, where we are consumers, but we are producers as well. So prosumers हैं हम लोग, and we often consume these reels and also make these reels. So we are pretty much now understanding the entire process of how it is being done. So yes, I think that this is about it. That with these words, I would want to sum up whatever I have said. And I don't know how much time is left, or have I already crossed the time limit, or am I short of time, Bhanavat sir? I can't hear you. I think you are on mute. Sir, please unmute yourself. issue आ रहा है क्या? मैं लेती हूँ. Yeah, I can't hear. Ma'am, you can conclude हाँ. by this. Yes. So I have put We can forward. now take up the questions as well for further. Yes, so I have After put you. forward my points before all of you, some positive, some negative, and how this format is important, why it has become important, why it has become so popular, and how it's a win-win situation for both the creators, influencers, and the audience as well. So I think with these words, I would like to rest my lecture here, and I would also want some questions to come up, and I would want to have that there be a discussion on those points and issues. Yeah, thank you so much once again for giving me this opportunity to talk about Reels, reach, and responsibility, especially with reference to women influencers in this digital era. Thank you. चलिए, बहुत बहुत आभार आपका. वुमेन इन्फ्लुएंसर्स की आज के दौर में उपयोगिता, प्रासंगिकता, और किस तरह से इन इन्फ्लुएंसर्स ने हमारे समाज में वो जो वर्जनाएं थी सामाजिक, उनको तोड़ने की दिशा में, जैसा डॉक्टर स्मृति ने कहा कि हेल्थ एडवोकेसी की दिशा में, मोटिवेशन के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन गैप को कम करने के लिए और एक पॉजिटिविटी का भाव पैदा करने के लिए आम महिलाओं में
मेडिकल शिक्षा भले ही न दी जा रही हो, लेकिन कम से कम उन्हें सजग किया है अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए। और इनसे प्रेरित होकर के उनके मन में जो झिझक थी उसे दूर करते हुए वो चिकित्सकीय परामर्श के लिए हॉस्पिटल्स जाने लगी, एक्सपर्ट से डिस्कस करने लगी। तो निश्चित रूप से हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स ने, और इसमें जैसा डॉक्टर स्मिति ने, कई डॉक्टर्स हैं वो स्वयं हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे याद आया, हालांकि वो पुरुष थे, डॉक्टर के अग्रवाल, जिन्होंने कोविड में पूरा का पूरा एक अभियान चलाया और हजारों लाखों लोग उनको रेगुलर सुनते थे। हालांकि दुर्भाग्य से वो कोविड के शिकार हुए, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स हमारे यहाँ हैं जिन्होंने इन विषयों का गहन अध्ययन किया और किस तरह से नए माध्यम का उपयोग करते हुए समाज में एक जागरूकता और चेतना फैलाने का काम किया। ये सही है कि इसके साथ खतरे भी जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे यदि स्वार्थी तत्व इस अभियान में शामिल होते हैं तो हमें उनसे सतर्क रहना पड़ेगा। और हर चीज को, यही डिजिटल लिटरेसी है, हर चीज को हम जो कि जो स्वीकार न करें, उसकी बाकायदा रिसर्च हो और एक्सपर्ट से एडवाइस लेने के बाद ही उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके पहले कि अपन प्रश्नोत्तर के लिए सत्र को शुरू करें, मैं प्रियंका जी से फिर अनुरोध करूंगा कि ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो आज के इस कार्यक्रम की यादगार की दृष्टि से डॉक्टर स्मिति को भेंट करें। जी सर, बिल्कुल। मैम, दिस इज योर ई सर्टिफिकेट ऑन द स्क्रीन। Grateful to have you. आपने जिस टॉपिक पे Ma'am, डिस्कस किया और जिस तरीके से। ma'am, can you have a screenshot of this entire screen? Yeah, ma'am, sure. Just give me one Yeah, second. Let me take it. से व्हाट्सएप पर भिजवा देंगे हम जी, thank you. Smriti ma'am, this is Dr. Sheel. Congratulations and very happy new year to you. Hello, Dr. Sheel. Yeah, same to you. Happy New Year to you as well. How are you? I'm very good. We often meet on Facebook. So I thought that I Yes, must yes. put my camera on and say hello and wish you happy new year. Sir, Yes. Sanjeev sir, आपको भी Yes. नववर्ष मुबारक हो। हाँ जी, आपको भी शुभकामनाएं बहुत बहुत। Smriti, should I call you Smriti or Smriti? You can call me anything that you like, anything that pleases you. I have one genuine request. Priyanka must have circulated that conference poster. We are going to have our fourth national conference on Viksit Bharat. Ma'am, I have This shared time- all the content in the chat box itself. Yeah, because I keep on, stalking or watching Smriti a lot on Facebook, and she is very much research oriented. So, ma'am, I would genuinely like to request if you could, share it to maximum people, and Sure, we sure. could When have is good- it? When is it? Ma'am, in the chat box, I have shared 31st the of January. Sorry? 30th and 31st January, ma'am. On 30th and 31st January. 30th and 31st January. Jan. Okay, yeah, Yeah. yeah, sure. Yeah. Yeah. Yes. And in Scopus indexed journals, we have our own, and that is Bidget. So if it is technology oriented, or some software or algorithm or something related to technology, we could take it to Bidget, which is our Scopus indexed journal. And Okay. there are other two journals also, which two are of high reputation. So please, if you could, share it, so we could have maximum participation. Yes, yes. Indeed, I will definitely. Yes, definitely. Thank you so very much. Thank you. प्रियंका मैम, you. एक बार आप और शेयर कर दीजिए वो जी मैम, पोस्टर। और बिल्कुल। अभी ये मैं सर्वे क्वेश्चंस के साथ आप एक बारी ब्रीफ भी कर दूंगी और शेयर भी कर दूंगी मैम। श्योर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Ma'am, we have your certificate on the screen, and I will share it to you as well. Okay. Thank you. Thank you so much, ma'am. अभी ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। हमारे कोई भी मित्र कोई सवाल पूछना चाहें, अपना वीडियो ऑन करें, परिचय दें, और कोई सवाल या टिप्पणी हो वो आमंत्रित है। हाँ बालाजी जी, बहुत नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार।
और बहुत बहुत बधाई मैडम प्रोफेसर स्मृति धन्यवाद। पाठक जी। बहुत ही सुंदर व्याख्यान। और माननीय प्रोफेसर संजीव भानावत सर ने जो आपकी भूमिका और आपका परिचय कराया, उससे बेहतर आपने प्रस्तुत किया है। तो आप कह रही थी कि नहीं सर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं हमारे लिए, ऐसा नहीं है। और जो भी आपने कहा अपने अनुभव से कहा, और ये सही बात है कि जिस तरह से जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं खासतौर से हेल्थ क्षेत्र में, और हम सब सजग भी हो रहे हैं, लेकिन जो आप बता रही थी कि आवश्यकता ये है कि हम उसके क्वालिटी के बारे में, उसके जैसे आपने कहा कि हमें कितना लेना है। जी। आपने एक बताया कि अगर वो 30 ml का स्कूप है या क्या है, और उसके बाद आपने कुछ और बातें भी बताई जिसके बारे में लोगों को जानने की आवश्यकता है, सजग होने जी। की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक कुछ ना कुछ रेगुलेशन जरूर होना चाहिए जी। हमारे देश में। इस दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए कि जो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, वो कुछ भी प्रोडक्ट किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट देयर शुड बी सम मैकेनिज्म जहां हम उनको सर्टिफिकेशन की बात करें, और उनका कुछ एक स्टैंडर्डाइजेशन जरूर होना चाहिए कि कौन है जो इसके बारे में बता सकते हैं। मुझे याद है कि बहुत पहले जब एक बार राम लागू साहब जो फिल्म के बड़े आर्टिस्ट थे, और एक बार उन्होंने एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर दिया, तो उन्हें बहुत दिनों के लिए फिल्म से बैन कर दिया गया था। शायद प्रोफेसर संजीव भानावत सर को याद होगा। तो और बाद में उनका नाम डॉक्टर राम लागू, मुझे याद है तब हम लोग ग्रेजुएशन के बच्चे थे, ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, लॉन्ग बैक 88 89 की बात है। तो अगर डॉक्टर्स भी अगर कुछ ऐसा कह रहे हैं तो इस पर भी मुझे लग रहा है कि आप इस पे स्मृति जी ज्यादा अच्छा बोलेंगे, क्योंकि आपका इस पे काम है जी। कि कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जी। जहां हम उनको रोक सकें या सही सूचना लोगों को पहुंच पाए। जी। अभी वैसे होम्योपैथी के क्षेत्र में हमने देखा है, वी हैव एक्सपेरिमेंटेड इट ऑल्सो, कि जो कुछ डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं दवाइयों के बारे में, और बिल्कुल वो सही दवा बता रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में वो भ्रम है, वो डर है, और वो लोग अभी भी इसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको भी हमें लोगों में विश्वास पैदा करना होगा कि जो हमारे डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं वो बिल्कुल सही सलाह, सही सूचना दे रहे हैं। अगर उन दवाओं का प्रयोग करें तो वो बिल्कुल आप उससे लाभान्वित होंगे। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि हम केयरफुल रहें, हम उसको पहले परखें, जी। समझें, तब इस्तेमाल करें। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा व्याख्यान। थैंक यू सर, थैंक यू। बालाजी, होम्योपैथी नहीं, आयुर्वेद में भी विश्वास नहीं है लोगों को, अभी बहुतों को। मैं अभी गया था आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, वहां इतनी शोध हो रही है, इतना काम हो रहा है कि मुझे लगता है कि ये जो हमारी परंपरागत पद्धतियां हैं बड़ी प्रभावशाली है ये भी। हाँ जी, है ना? तो स्मृति जी ने ये कहा कि जैसा कि अभी वो कह रही थी कि विदेश में जो चीजें जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी कहावतें हैं और हमारी दादी नानी के नुस्खे हैं कि किसके चीज क्या खाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ है कि मछली के साथ आप दूध का दूध प्रयोग नहीं ना खाना करें। चाहिए। जी, और भी कुछ चीजें हैं जिसके साथ मूली का प्रयोग ना करें। जैसे जी। दूध के साथ मूली का प्रयोग अगर करेंगे तो आपको व्हाइट एक जो डिजीज आता है वो आ जाएगा। और इन्होंने एक बात और कही कि हमें दादी नानी या हमारे जो पुरखे, हमारे जो बाप दादाओं ने जो कहा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और हमारे यहाँ तो 12 महीने के अलग अलग आहार की बात की गई है। जी। सर जैसा भी कह रहे थे कि एक हमारे मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे यहाँ भी हम लोग मीडिया को फॉलो करते हैं कि बेवजह हम किसी व्यक्ति को रेफर ना करें। लेकिन एक बहुत ही आयुर्वेद के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं जो बहुत ही इज वेरी पॉपुलर ऑल्सो, उनके लाखों की संख्या फॉलोअर्स हैं। और वो बंदा जब बोलता है और लास्ट में कहता है कि मजा ही तो आ जाएगा, शायद सर उसको रिलेट कर पाएंगे प्रोफेसर संजीव भानावत सर। तो ये उनका टैगलाइन है और वो सचमुच बहुत ही इज अ वेरी जेन्युइन डॉक्टर और बहुत सही सलाह देते हैं। लेकिन वही ऑथेंटिसिटी की बात है, लोगों तक ये सूचना सही से पहुंचे। इस दिशा में हम कुछ क्या करें, इस बारे में अगर स्मृति जी अगर आपकी कोई राय है, वैसे अभी हम लोग जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मिलेंगे आपसे, जी। जी। तो हम वहां भी कुछ चर्चा करेंगे। जी। तो अभी अगर आप कुछ बता दें या अगर आपके मन में कुछ जी। बात है कि कैसे उसको वैलिडेट करें, जी। कैसे हम लाखों की संख्या में जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके मन में हम ये बताएं कि नहीं आयुर्वेद हो या फिर होम्योपैथ हो या फिर हमारे जो दूसरे मेडिसिन हैं। दो अच्छी बातें हैं कि आयुर्वेद और होम्योपैथ के कुछ साइड इफेक्ट्स उतने नहीं होते हैं जी। जितना हमारा जो मॉडर्न मेडिसिन है उसका है। फिर भी हमें उसके बारे में जानकारी जी। होनी चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। मुझे लगता है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण एंगल आपने ये बताया कि
वेरीफाई कैसे करें, मतलब बात आकर के अगर वहीं रुक जाती है कि देर आर पॉजिटिव साइड, देर आर नेगेटिव पॉइंट्स, बट देन व्हाट इज द वे इन बिटवीन। तो जैसे मेटा ने वेरीफाइड बैचेस दिए मेटा वेरीफाइड, वो सिर्फ एक अकाउंटेबिलिटी, इट्स ऑन अ वेरी सुपरफिशियल लेवल। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं मैं इससे 100% सहमत हूँ कि ये जो फोरम है, जो प्लेटफॉर्म है, वो भी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, फेक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको किस तरीके से अगर पाया गया कि द इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली फेक, एंड स्पेशली व्हेन इट इज कमिंग टू हेल्थ एंड फिटनेस, जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, तो उसका एक प्रावधान होना चाहिए कि अगर 10 से ज्यादा लोगों ने रिपोर्ट कर दिया, बिकॉज रील्स को रिपोर्ट भी किया जा सकता है, तो जैसे उसको ज्यादा लोगों ने अगर रिपोर्ट कर दिया तो उस पे एक्शन लेने का एक उनके पास एक गाइडलाइन जरूर होना चाहिए, विच आई पर्सनली फील। जैसे अभी बच्चों के कुछ बहुत सारा गाइडलाइंस आया है कि आप बच्चों को कम कपड़ों में नहीं, आप पोस्ट्स नहीं डाल सकते। अगर आपने पोस्ट डाला तो अपने आप मेटा उन पोस्ट को नहीं दिखाएगी, हाइड कर देगी, और अगर फिर भी आपने कंटिन्यूअसली ऐसे अपडेट किए तो आपका वो अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो हेल्थ के सेक्टर में भी मुझे लगता है, क्योंकि जीवन और मरण की बात है और लोगों के लाइफ रिस्क है, तो जो फेक या गलत इंफॉर्मेशन देते हैं या अपने आप को डॉक्टर बता रहे हैं लेकिन डॉक्टर है नहीं, इस तरह की बातें, तो अगर लोगों ने रिपोर्ट किया उनको, तो ये क्लियर होना चाहिए मेटा के पास, मेटा की तरफ से, कि उन पे एक्शन लिया जाए, दिस वन। एंड सेकेंड आई फील कि जैसे भानावत सर कई लेक्चर्स में कहते थे कि रिमोट तो कंज्यूमर के पास, जो टीवी देख रहा है उसके पास रिमोट है, कि तुम्हें पता चल रहा है तो तुम बदल दो, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू हार्म यू। एंड हमारे बॉडी से ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिवनेस कुछ नहीं है। अगर हमने कुछ खाया तो हमें ही पता है कि हमें जा नहीं रहा है, सूट नहीं कर रहा है। जैसे आपने कहा 12 महीने 12 खाना है, अभी तिल खा रहे हैं हम लोग, गुड़ खा रहे हैं, सरसों खा रहे हैं, तो अलग अलग महीने में हम लोगों का इतना एक रिच भारतीय खान परंपरा है जो मुझे नहीं लगता है पूरे विश्व में कहीं है। फ्रोजन फूड हमारे यहाँ है नहीं, बिकॉज प्रकृति का एक वरदान मिला है कि हमें यहाँ पे हर तरीके का फल, सब्जी, साग, दूध, दही, ग्रेन्स हमारे यहाँ पे है। तो फ्रोजन तो विदेशों में होता है जहाँ सूट नहीं करता, बट भगवान ने हमें इतना वो दिया है कि वी हैव एवरीथिंग। सो हमारा जो आयुर्वेद है, जो हमारा खान पान का जो एक पैटर्न है, वो हम लोग ब्लेस्ड हैं, तो वही हम लोग फॉलो कर जाए। अगर वो टेक्स्ट को भी, ऐसे लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं उसके ऊपर, जैसे आपने कहा राजीव दीक्षित जी का कई सारे वीडियोस हैं उनके जो बहुत अच्छा बोलते हैं। एक एंग्री डॉग नाम से एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो बहुत वेरीफाइड कंटेंट लेके आते हैं, स्टैटिस्टिकली प्रूवन कंटेंट लेके आते हैं। तो मुझे लगता है थोड़े जो रिसीवर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो थोड़ा अलर्ट हो करके भी वो अगर इसको मीडिया लिटरेसी की जो कार्यक्रम जितना ज्यादा वो अटेंड करें या मीडिया लिटरेट हो, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट, आई थिंक इन द लॉन्ग रन। या अब यस बालाजी, मुझे लगता है कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी ना, अभी जैसे जो मुद्दा गोर्ख के बारे में आया कि भारत सरकार ने उससे कहा कि वो महिलाओं और बच्चों को लेके जो चित्र डाले गए उस एक्स के ऊपर, एक्स ने टाइम मांगा है शायद अभी 2-3 दिन का, और भारत सरकार का जो टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री टाइम दे दिया उन्होंने, उसमें इन्होंने ये कहा है न सिर्फ जो पोस्ट करेगा उसका अकाउंट ब्लॉक होगा, बल्कि किसी ने अपने वो जो काम करते समय भी देखो ऐसे सवाल पूछे या ऐसे ऑर्डर दिए तो उनको भी वो ब्लॉक कर देंगे। तो मतलब यह है कि मुझे लग रहा है एक कदम आगे की बात है, केवल अब पब्लिकली उसको डिस्प्ले करना तक सीमित नहीं है। यदि आपके इस तरह के एफर्ट्स भी होते हैं उनको भी वो रोक देंगे। तो ये तो मुझे लग रहा है कि उस ग्रास रूट पर कहीं ना कहीं प्रहार है, बशर्ते ये हो जाए। मतलब एक्स ये कह रहा है कि जो 72 घंटे में टाइम दो हमको, आप जब और समय मिलेगा तो हम एक इस तरह की वो लेके आ रहे हैं सिस्टम जिसमें हम उनको वहां रोक देंगे। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं समाधान भी निकलेंगे, क्योंकि ये तो इतना बड़ा। और मैंने शुरू में, पता नहीं आप थे नहीं, तो फिनलैंड का उदाहरण दिया, 2 दिन पहले मैंने पढ़ा कि स्कूल लेवल पर वो बता रहे हैं। मतलब आप सोचिए उन 3-4 साल के बच्चों को यदि ये बताया जाए कि खबर कहाँ से आ रही है और इसको आप अंडरस्टैंड करें, तो ये मुझे लग रहा है बहुत बड़ी बात है इन चीजों को समझने की।
और जो आप अक्सर बात करते हैं कि हमें हर सूचना पर या हर खबर पर विश्वास नहीं करना है, तो और खबर कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी स्मृति ने कहा ना कि वो बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं और उसमें जो रिस्क फैक्टर है वो नहीं बताते हैं वो। और आपके जो एडवर्टाइजिंग लॉ आया है जिसमें जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इनको भी कठघरे में खड़े करने की कोशिश तो की गई है ना। अभी वो एक फिल्म कलाकार के वो पान मसाला है कौन सा विज्ञापन था, उसको लेकर के केस चल ही रहा है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि समय बदलेगा और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उपभोक्ताओं का, नागरिकों का, शायद स्थितियां ठीक हो, है ना। जी हाँ साहब, और कोई सवाल किसी का? समझ दो मुझे लाइनें लगता है इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी। कुछ सेकंड की रील में कई जज्बात कैद हो जाते हैं। कुछ सेकंड की रील में कई जज्बात कैद हो जाते हैं। जो जिंदगी कह नहीं पाती वो अल्फाज स्क्रीन पर उतर जाते हैं। मुझे लगता है रील के संदर्भ में ये शब्द जो है बिल्कुल सही बैठेंगे। जी 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 जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बधाई स्मृति जी जी। जी धन्यवाद सर। चलिए अब प्रियंका जी, वोट ऑफ थैंक्स। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। तो बिफोर मूविंग अहेड, जैसे मैम ने कुछ लाइंस कोट की, मेरे को भी कुछ लाइन से कोट करना है बिकॉज आज का हमारा टॉपिक है वुमेन हेल्थ पे। तो हमने एक कोट हमेशा सुना है, एक नारी सब पे भारी। तो ये हमें बहुत आजकल के जनरेशन के टाइम में, इस सेंचुरी में हमें बहुत बड़ी ये एग्जाम्पल सेट किया है और ये देखने को भी मिला है कि हाँ ये एक बहुत अच्छा मतलब टुडे द गर्ल्स आर मूविंग अहेड, द गर्ल्स आर टॉकिंग अबाउट द टैबू टॉपिक्स। मैम ने जिस तरीके से बताया, दे आर टेकिंग स्टैंड फॉर देमसेल्फ। दो डिवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उन्होंने इतना ज्यादा स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा जिस तरीके से नॉलेज वो गेन कर रही है वो बहुत रिकमेंडेबल है। लूप होल्स हैं बट हाँ वी आर ग्रोइंग। सो coming to the vote of thanks, ma'am, I extend our heartfelt gratitude to Dr. Smriti Thank Padhari you. ma'am, assistant professor at the PG Department of Journalism and Mass Communication, Fakir Mohan University, Balasore, Odisha, for delivering an insightful and thought-provoking session on reels, reach and responsibility, women's health, influencer in digital era. मैम ने बताया 3 R के बारे में, that is reach, reel and responsibility. I guess देयर इज वन अनदर टर्म दैट इज एथिक्स, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आता है। हम बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ये भी बताता है किस तरीके से हमें एथिकली राइट होना चाहिए। तो दैट इज इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ मेकिंग योर कंटेंट और पब्लिशिंग इट और ब्रॉडकास्टिंग इट। अपार्ट फ्रॉम इट, मैम ने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके जो हमारे वुमेन से रिलेटेड है और जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। इट्स ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट्स अबाउट पीसीओडी टॉपिक, मेंटल हेल्थ। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि एक एज अ वुमेन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें मैनेज करने में डिफिकल्टी होती है, तो बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर लड़की का फेमिनिज्म जाग गया है। तो देयर आर द कमेंट्स कम अक्रॉस, अगर हम इनके बारे में बात भी करें तो मैम ने उन चीजों का भी जिक्र किया। मैम ने बताया बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ हेल्थ इन्फ्लुएंसर। अगर आप हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं तो किस तरीके के चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। बेनिफिट्स इन अ वे बहुत सारे ऐसे आपके अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो बहुत सारे आपके लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड है, वो आपको अपना पीओवी देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि मैम आपने ये बताया और हमने अपने लाइफ में इम्बाइब किया, तो वी फाइंड दीज काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन आवर हेल्थ। ठीक है, तो ऑन बीइंग पॉजिटिव साइड हमें वो नेगेटिव फीडबैक भी मिलते हैं। दो यूट्यूब ने ये हमें ऑप्शन दिया है कि हम उन नेगेटिव फीडबैक को डिलीट कर सकते हैं, बट अगर आप उस यूट्यूब चैनल के ओनर है तो आपको वो दिखेगा वो कमेंट, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैम ने ये भी बताया किस तरीके से कॉम्प्लेक्स हेल्थ कंडीशन अफेक्ट करती है एक वुमेन को। मैम ने कुछ रिसर्च डाटा के बारे में भी जिक्र किया और मैम ने बताया कि 80% ऐसा
हमारे पास डाटा है जो ये हमें बताता है कि जो हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है वुमेन्स को. द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस. मैम ने बताया कि जब हम पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स शेयर करते हैं हमेशा बहुत बार ऐसे होते हैं, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड अबाउट द टॉपिक एंड दे कम टू देयर पर्सनल एक्सपीरियंस. ठीक है. और ये मोस्टली ऐसा तब भी होता है जब दे आर लैक ऑफ देयर कंटेंट एंड नॉलेज. ठीक है. तो वो चीज मैम ने बताया कि पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर करो, लेकिन हम उससे पर्सनल एक्सपीरियंस को जनरलाइज नहीं कर सकते. यही वजह है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो वी कलेक्ट डाटा फ्रॉम मेनी ऑफ द ऑडियंस, नॉट फ्रॉम द सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. मैम ने ये भी बताया किस तरीके से हम चीजें एस्टैब्लिश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टाइज. अगर आपने एक हेल्थ का अपना यूट्यूब चैनल बनाया है तो कहीं ना कहीं ये कोशिश होनी चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज हो. क्यों? बिकॉज आप एक रेलेवेंसी और ऑथेंटिक डाटा लोगों को दे पाओगे. तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में मैम ने डिस्कस किया. सो मैम ने पैशन के बारे में डिस्कस किया, किस तरीके से जो वुमेन्स है वो अपना पैशन और प्रोफेशन साथ लेकर चल सकती हैं. सो this would be a informative, engaging, and also a memorable session, ma'am. Here, your values, insights, and perspectives have undoubtedly enriched our understandings of the role of women and health influence in digital era. So we appreciate your efforts and the knowledge you have shared with us. Special thanks to Banawat sir and Professor Emin Huda sir, because ये दोनों हमारे strongest pillar हैं. और ये ऐसे पिलर्स है जिनके वजह से हम यहाँ हैं, हम कुछ भी नया सीख पा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम. सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर सपोर्ट and the way you are a backbone of these webinars and always sustained. So thank you so much to both of you. A special thanks to all the participants, because आप लोग की वजह से हम ये webinar back to back कर पा रहे हैं, और आपका जो engagement है वो हमारे लिए बहुत मीन करता है. Stay connected and try to get engaged in these kind of webinars. So thank you so much each and everyone. चलिए Thank you, धन्यवाद प्रियंका जी. अच्छा, thank वो you. आपने क्या कुछ कह रही है स्मृति, कह रहे हो कुछ? हाँ. Thank you, Priyanka, and I really agree that Bhanavat sir is one of the strongest pillars, not only for you people, but also for all of the students and academicians in this country who are getting so much of information related to different topics of mass communication, of mass media, through different forums and platforms, not only through webinars, but through communication today, through the YouTube videos, through the reels again. So through variety of platforms, I think we all should learn from sir. Justifying his work. हम यहाँ पे बात कर रहे थे स्पेशलाइजेशन की, उन्हें वो स्पेशलाइजेशन ली है, उसके बाद उस टॉपिक पे बात करते हैं. तो हाँ, मतलब आभार जो हम आपका इन शब्दों के लिए. लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था, आपने वो एक पंक्ति सुनाई थी, नारी नर से भारी, उसकी पहली लाइन क्या थी? सर एक सब पे भारी. हम दूसरी तरह से कहते हैं, एक नहीं दो दो मात्राएं, नारी नर से भारी. बिल्कुल बिल्कुल. तो हमने तो ये पढ़ा था, मतलब कि एक नहीं दो दो मात्राएं है ना, दो मात्रा होगी ना, नर में तो मात्रा है ही नहीं. तो चलिए, एक सूचना है, हमारी जो अगली वेबिनार है वो 12 जनवरी सोमवार को है, और उसका विषय है डिजिटल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. डॉक्टर शालिनी जोशी, जो हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म जयपुर में है, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है न्यू मीडिया उसके, वो आपसे बात करेंगी. तो 11 तारीख को इसी मंच पर, वही हमारा लिंक है, यहाँ आपसे मिलेंगे. और प्रियंका जी ने वैसे विस्तार से धन्यवाद दे ही दिया, लेकिन कम्युनिकेशन टुडे की ओर से मैं भी बहुत बहुत आभारी हूँ. आप सभी को शुभकामनाएं, विशेषकर डॉक्टर स्मृति का, जिन्होंने समय निकाला. लेकिन क्योंकि तो हमारी टीम के मेंबर है, इसलिए धन्यवाद. तो हम तो आशीर्वाद और धन्यवाद, बड़ा अजीब लग रहा है. उनकी ये यात्रा इसी तरह से जारी रहे. धन्यवाद जो है वो आपके मुंह से बड़ा अजीब लग रहा है. इसलिए मैंने कहा धन्यवाद तो नहीं दे रहा हूँ मैं, तो ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस हैं. आपकी ये अकादमिक यात्रा यूं ही चलती रहे. बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं. जय हिंद, जय भारत जी. थैंक यू सो मच सर. सर्टिफिकेट के लिए प्रियंका जी जो हैं वो आगे Sir, इसको संभालेंगे मंच को. by the end, let me give you a brief of our fourth national conference on GST reforms for building an effective socio-economic landscape, a transformative move for India today's Viksit Bharat. Basically, हमारे
मेट्रो थीम ऑफ विकसित भारत है, इससे रिलेटेड है। ये इंटरडिसिप्लिनरी स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश होगा आपका पेपर। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू get your research paper ready and send it to the information I have sent it in the chat box. Apart from it, जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया है, थैंक यू सो मच. जस्ट ड्रॉप योर मैसेज इन द चैट बॉक्स दैट यू हैव रिसीव्ड योर सर्टिफिकेट, and rest those who haven't, I am there for with you for next 5 minutes more. You can generate your certificate as early as possible.